तो नमस्कार। आप सभी को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। माय सिंसियर विश एंड माय प्रेयर फॉर ऑल ऑफ यू दैट जो हमारे जीवन के अंदर में ज्ञान की ज्योति जगाती है सरस्वती माँ, आपके जीवन में भी सदैव ज्ञान की ज्योति जगाती रहे। मेरा ये मानना है कि अगर आप नॉलेज के पाथ पे हैं, इफ यू स्टे देयर एंड इफ यू हैव एन इंटेंशन ऑफ लर्निंग ऑल द टाइम, उसके बाद जो होता है ना अच्छा ही होता है। चाहे आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर लें, चाहे आप उसको प्रॉस्पेरिटी टर्म्स में मेजर कर लें, वो आपके ऊपर है। बट whoever in the world has keep the path of learning forever has eventually prosper in life। और आज का जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको एक क्लासिक तरीका बताऊंगा, एक नॉलेज शेयरिंग करूंगा, एक अपने तरफ से मैंने जो सरस्वती माँ की पूजा करके, इनके नमन करके, इनसे जितना सीखा है, और ये जो मेरा लर्निंग पाथ है, इनमें रह के मुझे कितना फायदा हुआ, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। एंड ऑल्सो गोल्ड और सिल्वर, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों से आई हैव बिन बेनिफिशियरी, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ माय लर्नर्स जिन्होंने मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखा है। मुझे पता है कई लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। आप पहली बार अगर जुड़े हैं तो शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे, बट आई हैव बिन रिकॉर्डिंग दीज लर्निंग कंटेंट फॉर मेनी मेनी इयर्स नाउ। एंड जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि सोना चांदी और सब में मैंने एक अपना एक्सप्रेस किया था आपको कि मैंने कैसे एक तेजी आइडेंटिफाई की। और इस वीडियो के अंदर में एक माइलस्टोन वीडियो है, क्योंकि सोना $5,000 पहुंच चुका है, चांदी $100 पहुंच चुका है। तो वाई वाई यू शुड लर्न अ लॉट, इसका एक लाइव एग्जांपल है। प्लस अब यहाँ से क्या हो सकता है वो हम लोग जज करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स डू द screen sharing and get inside this video right away। राइट, सो मैं आपके सामने हूँ, इनफैक्ट मैं कहीं ना कहीं स्क्रीन पे हूँ और आप मेरे सामने हैं। ये है गोल्ड का चार्ट। ओके, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड यहाँ ये 1930 का प्राइस है यहाँ पे। बट टेक्निकली गोल्ड की जो तेजी चालू हुई थी, वो यहाँ से चालू हुई थी जब ये यहाँ पे बेटन वुड सिस्टम यहाँ पे अबॉलिश हुआ था। और जब यहाँ से तेजी गोल्ड की चालू हुई थी, $200 की तेजी, उसके बाद से जो गोल्ड की तेजी है वो बरकरार है। ओके, व्हेन आई से तेजी बरकरार है, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये तेजी हमको 1974 में पता था कि गोल्ड इतना हो जाएगा, राइट। बट अगर स्ट्रक्चरली अपने किसी भी फाइनेंशियल एसेट को देखें तो हमको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। खासकर हम बड़ी अवधि का जब चार्ट देखते हैं तो हमको और बेटर पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। तो यू सी गोल्ड तेज होता है, कंसोलिडेट करता है, तेज होता है, कंसोलिडेट करता है, तेज होता है, कंसोलिडेट करता है। ये टिपिकल टिपिकल चार्ट है। किसी भी अगर फाइनेंशियल एसेट का प्राइस मूवमेंट अगर देखेंगे तो ये टिपिकल आपको चार्ट नजर आएगा, राइट। अगर मैं इसको मेजर करूं तो यहां से जो गोल्ड की तेजी बनी थी, यहां तक जो तेजी आई थी, ये तकरीबन 700% की तेजी थी। ओके, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट हुआ जो कि यहाँ पर जाके सपोर्ट के रूप में काम आया। इनफैक्ट एक बहुत ही प्यारी स्टडी है, रिट्रेसमेंट स्टडी, हम लोग उसको यूज करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो तेजी है, इसको हम अगर मेजर करें तो तेजी होने के बाद जो रिट्रेसमेंट हुआ वो तकरीबन 50%, तकरीबन, आई मीन 50% यहाँ यहाँ भी आता है यहाँ, तो तकरीबन 50% में यहाँ पर रिट्रेसमेंट होती है। ये यहाँ पर होल्ड किया। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट अपने देखते हैं तो 700% की तेजी और रिट्रेसमेंट तकरीबन 50%। ओके, अब अपने वापस से मेजर करते हैं, यहां से जो तेजी हुई थी और यहां तक आया तो ये भी तकरीबन 650%, मतलब 700% की तेजी हुई। और इसका जो रिट्रेसमेंट हुआ, इसको मैं यहां से यहां मेजर करूं तो इट वाज अप्रोक्सीमेटली 40%। तो क्योंकि यहाँ पर एक जबरदस्त स्ट्रेंथ दिख रहा था गोल्ड में, फंडामेंटल रीजन भी थे स्ट्रेंथ होने की, तो ये रिट्रेसमेंट एक लेवल पे कंटिन्यू रह गया। बहुत ज्यादा यहाँ पे रिट्रेसमेंट, इतना फॉल यहाँ पर दिखा नहीं। जब गोल्ड इसको ब्रीच किया यहाँ पे, तो यहां से जो एक तेजी बिल्डअप हुई है, अभी अभी की तेजी की अपनी बात कर रहे हैं, तो लेट्स मेजर द तेजी जो अभी आई है। ऑलराइट, सो सॉरी, मेरा माउस। ऑलराइट, सो ये मेजर करते हैं यहां से
तो अगर इसको मैं मान के चलूं कि ये वापस से 700% की इसमें तेजी आएगी, तो गोल्ड लॉजिकली, आई मीन मैथमेटिकली, आई शुड नॉट से लॉजिकली, $1200 जा सकता है, अगर सेम पैटर्न को मैं एज्यूम करूं। एंड दुनिया में पैटर्न्स रिपीट होते हैं, राइट? देर इज अ रीजन फॉर दोज पैटर्न्स टू गेट रिपीटेड विच आई डोंट वांट टू डिस्कस राइट नाउ, बट मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये $5000 का गोल्ड जो है वो $12000 भी जा सकता है। ओके, नाउ चांदी की बात करें अगर अपने, चांदी का पैटर्न को थोड़ा स्टडी करते हैं। सी एवरी फाइनेंशियल एसेट विल हैव अ पैटर्न एंड यू विल हैव टू डू फेयर एनालिसिस, और जब तक हम इसको बड़ी अवधि में नहीं देखते ना, वो पैटर्न को हम बहुत अच्छे से मेजर नहीं कर पाते। तो चांदी का अगर पैटर्न देखेंगे तो इट मे नॉट बी लाइक गोल्ड, बट देर इज डेफिनेटली समथिंग विच वी कैन गेट हेयर। तो चांदी यहां से जो तेजी होके यहां पर आई थी, इसका जो मूवमेंट था वो 3600% का मूवमेंट था। ओके, अगर नेक्स्ट अगर अपने तेजी देखें तो यहां से लेके जो यहां तक की तेजी आई थी, वो था तकरीबन 1100% का मूवमेंट। ओके, नाउ ऑब्वियसली चांदी गोल्ड नहीं है, गोल्ड के अलग रीजंस होते हैं, चांदी के अलग रीजंस होते हैं। ये जो टॉप था यहाँ पे और ये जो टॉप था यहाँ पे, अगर अभी का जो मूवमेंट देखें तो इन दोनों टॉप को इसने यहाँ पर ब्रीच किया है, राइट? विच इज अराउंड $50 के आसपास इसने ब्रीच किया है, और अब ये $100 का जर्नी इसने बनाया है। तो यहां से यहां तक का अगर हम मेजरमेंट करें, यहां से जो इसने चालू किया जर्नी, अभी तक की जो जर्नी है वो आई है तकरीबन 300%। ओके, तो मोटा मोटी ब्रॉडली अगर हम इसको एक सेंसिबल गेस वर्क आप कह सकते हैं इसको, ये कोई बहुत ही साइंटिफिक फोरकास्टिंग मेथड नहीं है, बट दीज आर ऑल सेंसिबल डेटा ओरिएंटेड गेस वर्क, बिकॉज इसमें एजम्पशन ये है कि जो पुराना पैटर्न है वही पैटर्न रिपीट होता है। तो चांदी फॉर श्योर $100 के ऊपर तो जाने की काफी हाई चांसेस है। अगेन इट्स अ प्रोबेबिलिटी, ये जरूरी नहीं है कि ये होगा ही, राइट? तो अगर गोल्ड $5000 के ऊपर जाने के चांसेस हैं, चांदी $100 के ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो हम पार्टिसिपेट कैसे करें? बिकॉज कभी भी हम इस तरह का चार्ट देखते हैं तो हमको लगता है हाँ हो सकता है, बट द मोमेंट हम थोड़ी छोटी अवधि में आ जाते हैं और इस तरह का चार्ट देखने लगते हैं, तो हमारे अंदर घबराहट आती है कि अरे ये तो बहुत बढ़ चुका है, ये तो गिर सकता है, फॉर श्योर गिर सकता है, बिकॉज दिस एंगल is quite dangerous and there is a possibility that the price can fall, but then उस फॉल को हमको एक रिट्रेसमेंट ही समझना चाहिए कि ये यहां से गिरेगा जरूर, जैसे इसने यहां से भी गिर के एक रिट्रेसमेंट दिखाया है फ्रॉम हेयर टू हेयर, एक रिट्रेसमेंट था 7% का, उसके बाद कंटिन्यू हुआ, तो पॉसिबली रिट्रेसमेंट आ सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरली चांदी सोना दोनों के अंदर में तेजी रहनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत साल के बाद के स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स हैं जो कंटिन्यू रहते हैं फॉर फ्यू पीरियड ऑफ टाइम। ये बात आप समझ पा रहे हैं, राइट, जो मैं आपको समझा रहा हूँ? तो अब आप इसमें पार्टिसिपेट करें कैसे? देखिए, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था, एंड आई वांट टू रिपीट दिस अगेन, दैट यू कैन नॉट पार्टिसिपेट by straight away buying in large quantity at this price। $100 में या $5000 में हम बड़ा क्वांटिटी नहीं ले पाएंगे, बिकॉज रिट्रेसमेंट होगा तो हमको घबराहट होगी। द ओनली वे टू डू दैट इज थ्रू SIP। और SIP दो तीन तरीके से हो सकता है, या तो आप एक्सचेंज म्यूचुअल फंड के अंदर में जो ETFs लिस्टेड है उनमें आप SIP करिए, या तो आप MCX के अंदर में जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उनमें SIP करिए, या आप उन इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉक्स को खरीदिए जो चांदी से रिलेटेड है, जैसे से हिंदुस्तान जिंक वगैरह, जो चांदी के बेनिफिशियरी है या गोल्ड के बेनिफिशियरी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी एसेट्स है, उनको आप खरीदिए और उनमें SIP करिए। यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू कैन नॉट बाय नेकेड इन वन गो, यू हैव टू डू SIP। ये कॉन्स्टेंटली मैं आपको बोल रहा हूँ, और जिन्होंने मेरा ये सजेशन को फॉलो किया, ऑल ऑफ देम आर मेकिंग good money in gold and silver, including myself, right? अब यही को स्ट्रक्चर को एक बार निफ्टी में डाल के देखते हैं, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट एसेट है जहां हम सब इन्वेस्ट कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड के नाम पे हमने सब ने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट? तो निफ्टी का अगर हम मूवमेंट्स को देखें तो टिपिकली निफ्टी यहां से यहां जब चला था
तो 129% चला था, राइट। यहां से यहां जब चला तो 120% चला, राइट। यहां से यहां की जो रैली बनाई थी निफ्टी ने, वो भी तकरीबन 100% की थी, राइट। फिर उसके बाद आप देखो, एवरी टाइम निफ्टी एक रैली बनाता है, वो 100% मूव तो देता ही है। यहां से यहां का मूवमेंट तकरीबन 300% का मूवमेंट था। ये हम 2008 की तेजी की बात कर रहे हैं, राइट। यहां से यहां की मूवमेंट की हम बात करें तो वो तकरीबन 150% की मूवमेंट थी। बट अब जो ये पूरा मूवमेंट मार्केट में आया है, ये यहां से यहां का मूवमेंट जो है वह तकरीबन 230% का मूवमेंट है। तो श्योरली मार्केट अपने जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स, एवरेज में जो मूवमेंट होता है, उससे ज्यादा मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट ने दिखा दिया है। तो फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव, डेफिनेटली मार्केट के अंदर में चैलेंजेस हैं, राइट, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट या तो टाइम बेस्ड करेक्शन यहाँ पर करेगा, विच इज ये जो अभी मार्केट में हो रहा है, थोड़ा टाइम यहाँ मार्केट स्पेंड करेगा, मे बी मार्केट नीचे जाके 22,000, या बड़े अवधि का अगर हम देखें तो ये जो टिपिकल रिट्रेसमेंट्स होते हैं ना, लेट्स ड्रॉ फिबोनाची हेयर, तो मार्केट यहाँ से चालू किया यहाँ तक, तो टिपिकली क्या होता है, ये 50% इंटरेस्टमेंट 20,800, 20,000, या यहाँ पे 19,000, 20,000, तो पॉसिबली, अगेन प्योर डेटा ड्रिवन गेसवर्क है ये, कोई भी इसके अंदर में आप इसको साइंटिफिक मत समझिएगा, दिस इज ऑल डेटा ड्रिवन, बेस्ट केस असम्पशंस, कि हो सकता है मार्केट यहाँ से वीक रहे, थोड़े टाइम तक वीक रहे, और जो अभी जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, उसी स्ट्रक्चर के अंदर में हो सकता है इंडियन मार्केट भी चलता रहे, राइट। सो व्हाट डू यू डू? वेल, वेरी ऑनेस्टली, स्टॉक मार्केट को कभी भी छोटी अवधि के लिए नहीं देखना चाहिए, इसको हमेशा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी के हिसाब से देखना चाहिए, बिकॉज यू सी स्टॉक मार्केट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हायर हाइज एंड हायर लोज ओवर लॉन्गर टाइम फ्रेम। अगर इसी वीकली चार्ट को अगर मैं मंथली चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो ये हायर हाइज हायर लो इज फार मोर प्रोमिनेंट इन स्टॉक्स रादर देन इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को रोकिएगा मत, एसआईपी को रोकिए मत, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइम इट, राइट। बट हाँ, आप वैल्यू एसआईपी कर सकते हैं, कि अभी कम क्वांटिटी में एसआईपी किए, जब मार्केट गिरा तो उस क्वांटिटी को बढ़ाए, और गिरा और बढ़ा है, तो आप वैल्यू एसआईपी को कंसिडर कर सकते हैं रादर देन डूइंग प्लेन सिंपल वनीला एसआईपी एट दिस मोमेंट। आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव यू ब्रॉडर व्यू अबाउट व्हाट आई फील वुड हैपन टू द मार्केट। ऑब्वियसली अपने इसको देखते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे, एक साल बाद शायद मैं फिर वापस से आपके पास इसको कॉन्टेक्चुअली लेके आऊंगा कि हम कहाँ पहुंचे हैं। अगेन आई एम सेइंग यू, इट्स ऑल गेस वर्क, हम लोग कोई भी महान नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है जो हम हमेशा राइट होंगे। चांदी में राइट हो गया, हो सकता है रॉन्ग भी हो जाऊं। आई एम जस्ट सेइंग टेक माय सजेशंस एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इन योर माइंड कि एवरी इंस्ट्रूमेंट के एक काम करने के तरीके होते हैं, and you can only make money from these financial assets when you know how things operate in every instrument. I hope it was useful session, and I'm sure you're going to share with your friends and family, and let everyone learn this art of trading or investing with me, Vivek Bajaj. अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।